में हमें 1943 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हम मेहुआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी होने वाली है और उसकी माँ उसे तैयार कर रही है। फिर अगले दिन उसकी शादी मेहुआ के ही दोस्त से हो रही थी। दोनों तैयार होकर आ जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनकी शादी अभी हुई ही थी कि तभी मेहुआ पीछे देखती है और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है काफी साल आगे, जहाँ हमें तासिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी सगाई होने वाली थी और उसकी दोस्त उसे तैयार कर रही थी। तभी उसका दूसरा दोस्त भी आकर उसकी तस्वीरें बनाने लगता है, क्योंकि वह एक फोटोग्राफर था। कुछ ही देर में उसका मंगेतर भी आ जाता है जिसका नाम सलीम था, जो उसे देखकर कहता है कि वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब वो दोनों नीचे आ गए जहाँ रस्में वगैरह करके वो सगाई करते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। सलीम अपने सौतेले मॉम डैड का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि उसके असली मॉम डैड मर चुके थे। इसके बाद जब वो लोग खाना खा रहे थे तो तासिया वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखती है जिसे देखकर वो बहुत हैरान रह गई। फिर अगले ही पल बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ टाइम बाद तासिया को एक पुरानी हवेली का सपना आता है जहाँ वो किसी की लाश देखती है जो गल सड़ रही थी। उसके अंदर से एक तितली बाहर निकलती है। जब तासिया होश में आई तो देखती है कि वो एक होटल में बैठी हुई है। सलीम उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ खो गई थी, तो वो उसे अपने सपने के बारे में बताती है कि मैंने एक पुराना घर देखा जहाँ पर मुझे एक औरत की लाश नजर आई। सलीम फौरन बोल पड़ा, ओह याद आया, जब हमारी सगाई चल रही थी ना तो मेरी आंट ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैंने उनका कॉल नहीं उठाया। मेरी जो आंट है वो अकेली ही बची हैं, जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता है। अब सलीम वॉशरूम चला जाता है जहां उसे किसी का कॉल आया। उसे बताया गया कि तुम्हारी आंट की मौत हो गई है। ये सुनकर वो चौंक गया, लेकिन तभी उसने बड़ी हैरान कून चीज देखी कि मेरी आंट मुझे कॉल कर रही है। और जब वो कॉल को उठाता है तो उसकी आंट डरावनी सी आवाज में कुछ कहती है, जिसे सुनकर डरते हुए वो फोन काट देता है। फिर वो तासिया के पास आया और उसे इस बारे में बताता है। उसने कहा कि मुझे अपने पुराने घर में जाना पड़ेगा। मेरी आंट की मौत के बाद वो घर अब मेरा हो गया है और वहाँ जाकर मुझे अपनी आंट का अंतिम संस्कार भी करवाना है। तासिया उसे कहती है कि मैं अकेली प्री वेडिंग फोटो शूट कैसे करवाऊंगी। तब वो कहता है कि मैं अपने फोटोग्राफर दोस्त से बात कर लूंगा, वो तुम्हारी अकेली ही फोटोज वीडियो बना लेगा। तभी सलीम की नाक से खून निकलने लगा। इससे दोनों को बेचैनी तो हुई, लेकिन वो उसे टिश्यू देती है साफ करने के लिए। अगले दिन सलीम वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है और तासिया उससे कॉल पर बात कर रही थी, जहाँ पर फोटोग्राफर और सलीम का दूसरा दोस्त भी बैठे हुए थे। सलीम उसे समझा देता है कि उसे फोटोशूट कैसे करना है। ये सुनकर फोटोग्राफर को तासिया के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो उसके हाथ पर हाथ रख के उसे तसल्ली देता है। उसने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे पास, ख्याल रखूंगा तुम्हारा। जब यह चीज सलीम का दूसरा दोस्त देखता है तो उसकी इस हरकत पर उसे बुरा भी लगा और वो हैरान भी रह जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सलीम का फोटोग्राफर दोस्त तासिया को पसंद करता है। उधर सलीम अपने पुराने घर में पहुँचता है, जहाँ आकर उसने कुछ रस्में यानी कि जादू वगैरह किया। वो यहाँ पर अगरबत्तियां जलाकर अपने पूर्व